नमस्कार दोस्तों। वचन कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ये कथन बाइबल की यहोशू नामक पुस्तक में परमेश्वर यहोशू से कहते हैं। हम सभी सब काम में सफल होना और प्रभावशाली होना चाहते हैं। यहाँ परमेश्वर इस आशीष को पाने की विधि यहोशू और हम सबको भी देते हैं। इस समय आप सत्यवचन कार्यक्रम देख रहे हैं और मैं आप सबका इस कार्यक्रम में सहृदय स्वागत करता हूँ। मित्रों, यह एक विशिष्ट कार्यक्रम है। यह मनुष्य के दार्शनिक ज्ञान पर आधारित नहीं है। यह इस ब्रह्मांड के रचयिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पर आधारित कार्यक्रम है, क्योंकि मात्र वही सत्य है और जो इस सत्य को प्राप्त कर लेता है वह उसकी आशीषों से कभी अछूता ना रहेगा। इस कार्यक्रम में हम बाइबल की एक एक पुस्तक का अध्ययन करते हुए हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्यों को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। दोस्तों, बाइबल की शिक्षा ने संसार की सर्वाधिक आबादी को प्रभावित किया है। इसकी शिक्षा ने क्या गरीब, क्या धनी, क्या अनपढ़, क्या पढ़े लिखे, क्या राजा, क्या प्रजा, क्या दुखी, क्या सुखी, सबको प्रभावित किया है। इसने नीरस जीवन को आनंदित जीवन में बदल दिया है, आशाहीन जीवन को आशावान जीवन बना दिया है, मृत्यु से भयभीत जीवन को अनंत जीवन पाने का आश्वासन दिया है और वह शांति प्रदान किया है जो संसार कभी नहीं दे सकता है। सच्चा और जीवित परमेश्वर ही इसे हमें दे सकता है। इसलिए बाइबल की भजन संहिता नामक पुस्तक में भजनकार ऐसा कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इसकी हम सबको आवश्यकता है दोस्तों। इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से उसके समीप आने में हम आप सबका मार्गदर्शन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस क्रम में हम अब तक व्यवस्था विवरण की पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे। आज से हम यहोशू की पुस्तक से अध्ययन आरंभ करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन है जो इसराइलियों का प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश का वृत्तांत देता है। साथ ही यह आध्यात्मिक युद्ध में विश्वासियों को आगे बढ़ने में प्रेरणा भी प्रदान करता है। तो आइए आज के अध्ययन को हम आरंभ करते हैं, परंतु उसके पहले हम अपने मनों को तैयार करते हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हम सबों ने व्यवस्था विवरण की पुस्तक का अध्ययन किया था। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और एक नई पुस्तक का परिचय देखेंगे, यहोशू की पुस्तक। उत्पत्ति की पुस्तक में इसराइल का जन्म हुआ था। निर्गमन की पुस्तक में इसराइल का चुनाव किया गया। गिनती की पुस्तक में इसराइल राष्ट्र सिद्ध किया गया। लेवी व्यवस्था की पुस्तक में इसराइल लहू के द्वारा निकट लाया गया। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में इसराइल को आचरण के नियम दिए गए। अब यहोशू की पुस्तक में युद्ध और विजय का विवरण है। यहोशू की पुस्तक निर्गमन में आरंभ इसराइल के मुक्ति कार्य को संपन्न करती है। निर्गमन की पुस्तक मिस्र से मुक्ति का वृत्तांत है, जबकि यहोशू की पुस्तक प्रतिज्ञा के देश में इसराइल का मुक्ति कार्य है। यहोशू की पुस्तक का मुख्य शब्द है अधिकार। परमेश्वर ने इसराइल के वंशजों को वह देश दिया, परंतु शर्त नहीं रखी थी। उसने अब्राहम से कहा था। उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है, इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। तथापि वहां इसराइल का निवास शर्तों पर आधारित था। उन्हें युद्ध करना था और उस देश पर अधिकार करना था, जैसा यहोशू ने अपने मृत्यु से पूर्व उन्हें चिताया था कि उनका वहां बसे रहना परमेश्वर के वचन के प्रति उनकी आज्ञाकारिता पर निर्भर होगा। आइए हम देखेंगे इसका लेखक यहोशू। तालमुद के अनुसार संपूर्ण वृत्तांत यहोशू ने लिखा था, परंतु अंतिम 5 पद पिनहास ने लिखे थे। यहोशू मूसा का उत्तराधिकारी और एक महान सेना नायक भी था। उसका जन्म मिस्र देश में दास स्वरूप हुआ था और निर्गमन आरंभ होने के समय उसकी आयु 40 वर्ष की थी।
मूसा द्वारा नियुक्त किए जाने के समय उसकी आयु 80 वर्ष की थी और जब उसकी मृत्यु हुई तब उसकी आयु 110 वर्ष की थी। यहोशू ने जंगल प्रवास के समय ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी। जब उन पर अमालेकियों ने आक्रमण किया था तब यहोशू ने इस्राएल की सेना तैयार करके अमालेकियों को पीछे हटाया था। वह मूसा की सेवा करता था। इस संदर्भ में मूसा के प्रति उसकी निष्ठा और ईश्वर भक्ति धर्मशास्त्र में स्पष्ट दिखाई देती है। कादेश बरने में वह उन 12 भेदियों में से एक था जो कनान देश का भेद लेने के लिए भेजे गए थे। वह उन 2 भेदियों में से एक था जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास प्रकट करके प्रोत्साहन का समाचार सुनाया था कि परमेश्वर अवश्य ही वह देश उनको देगा। यहोशू का अर्थ है यहोवा उद्धार करता है। नए नियम में यही शब्द यीशु कहा जाता है। यहोशू साहसी पुरुष था। वह परमेश्वर पर निर्भर था। विश्वास, अगुवाई, जोश और निष्ठा उसके गुण थे। वह नाम तथा काम से यीशु का प्रतीक है। किसी ने कहा है यहोशू सिद्ध करता है कि एक सामान्य योग्यता वाला पुरुष कलीसिया का अगुवा बन सकता है। यहोशू की बुलाहट चमकीले शब्दों में आकाश पर लिखी हुई नहीं थी, परंतु एक प्राचीन द्वारा थी जो परमेश्वर और यहोशू को जानता था और उसने देखा कि परमेश्वर ने उसे अगुवा होने के लिए उपयुक्त माना है। यहोशू की पुस्तक आज एक विश्वासी के लिए व्यवहारिक प्रसंग रखती है। प्रतिज्ञा का देश स्वर्ग में न तो युद्ध है और न ही विजय है। स्वर्ग परमेश्वर के अनुग्रह से वरदान स्वरूप प्राप्त किया जाता है। प्रतिज्ञा का देश उस स्थान का प्रतीक है जहां विश्वासी इस संसार में रखा जाता है। यहोशू की पुस्तक नए नियम में इफिसियों की पत्री की समानांतर है, क्योंकि इफिसियों की पत्री में विश्वासी को सब आत्मिक आशीषों की प्रतिज्ञा है जिनकी व्यवहारिकता और अधिकार एवं अनुभव संघर्ष और विजय पर आधारित है। ये आशीषें दैहिक कार्यों द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती है, परंतु विश्वासियों के समर्पित जीवन में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा प्राप्त की जाती हैं। यहोशू की पुस्तक एक विधि है और वह परमेश्वर द्वारा विश्वासियों को दी गई आशीषों को प्राप्त करने की विधि प्रकट करती है। मित्रों, आइए अब हम यहोशू की पुस्तक के पहले अध्याय से अपना अध्ययन आरंभ करें। इस पुस्तक का विषय है यहोशू की नियुक्ति और कार्यभार। यहोशू की पुस्तक के प्रथम 12 अध्यायों में प्रतिज्ञा के देश में इस्राएल के प्रवेश का वर्णन है। अध्याय 13 से 21 में हम देखेंगे कि उस भूभाग को विभिन्न गोत्रों में बांटा जा रहा है और अंत में इस्राएल को यहोशू का अंतिम संदेश है। यहोशू की पुस्तक का महान विषय है अधिकार। अध्याय 1 में देखेंगे कि अधिकार का अर्थ क्या है। अध्याय के आरंभ में परमेश्वर स्वयं यहोशू को कमान सौंपता है और आज्ञा देता है। आइए हम पढ़ें यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय उसके 1 पद। लिखा है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा। यह पद वास्तव में व्यवस्था विवरण अध्याय 34 से जुड़ा है, क्योंकि व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 34 यहोशू ने ही लिखा था। अंग्रेजी की बाइबल में यदि आप देखेंगे तो इस पद का आरंभ और शब्द से है। इससे सिद्ध होता है कि व्यवस्था विवरण अध्याय 34 का लेखक यहोशू है, जैसा हम पहले देख चुके हैं। यहोशू 1 अध्याय के 2 पद में आगे हम पढ़ते हैं, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तो उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूं। मेरा दास मूसा मर गया है। हमने देखा कि मूसा इस्राएल को प्रतिज्ञा के देश में ले जाने के लिए आवश्यक नहीं था। सत्य तो यह है कि वह इस्राएलियों को प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंचा सका। मूसा व्यवस्था का प्रतिनिधि था और व्यवस्था हमारा उद्धार नहीं कर सकती है। व्यवस्था मात्र प्रकाशन है, उद्धारक नहीं। व्यवस्था हमें दिखाती है कि हम पापी हैं, अतः व्यवस्था कभी उद्धारक नहीं हो सकती थी। मूसा अपनी चूक के कारण इस्राएल को प्रतिज्ञा के देश में लेकर नहीं जा सका। समस्या व्यवस्था के साथ नहीं, मूसा के साथ थी, जिस प्रकार हमारे साथ है। व्यवस्था दर्शाती है कि हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मेरा दास मूसा मर गया है। केवल यीशु हमारा उद्धार करता ही
उन आशीषों के स्थान पर हमें ले जा सकता है जो उसने हमारे लिए रखी है। इस पद में लिखा है कि वह देश परमेश्वर ने इस्राएल को दिया था। उस देश पर इस्राएल का स्वामित्व शर्त रहित था। उस देश की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से की थी कि वह उसे और उसके वंशजों को कनान देश देगा। परमेश्वर ने संपूर्ण उत्पत्ति की पुस्तक में अपनी प्रतिज्ञा को बार बार दोहराया है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में परमेश्वर ने इस्राएल के साथ फलस्तीनी वाचा बांधी, उन्हें अनंत उत्तराधिकार में वह देश दिया। हम आगे देखते हैं यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं। परमेश्वर ने उन्हें वह देश दे दिया। अब वह उनका है, परंतु उसका आनंद तब ही पूरा होगा जब वे उस पर अधिकार करेंगे। जहां जहां वे पांव रखेंगे वह पूरा क्षेत्र उनका हो जाएगा। इसकी तुलना इफिसियों की पत्री अध्याय 1 पद 3 से करें तो देखने को मिलता है कि बहुत कम विश्वासियों ने स्वर्गिक स्थानों की आत्मिक आशीषों को अपनाया है। वर्षों पूर्व एक अंग्रेज व्यक्ति अमेरिका पहुंचा। वहां पहुंचते ही वह विलोप हो गया। इसी बीच उसका चाचा जो इंग्लैंड में रहता था मर गया और उसके नाम 22.5 करोड़ की संपत्ति छोड़ गया। पुलिस उस व्यक्ति की खोज में निकली, परंतु उसे खोज न पाई, क्योंकि उसका जो पता उनके पास था वहां से वह जा चुका था। बाद में पता चला कि वह एक सस्ते होटल में प्रवेश मार्ग में बर्फ से जमकर मर गया था, क्योंकि उसके पास सबसे सस्ते कमरे का किराया देने के लिए भी पैसा नहीं था, जबकि वह करोड़ों का वारिस था। उसने अपने अधिकार को हाथ में नहीं लिया, उसने अपनी विरासत पर अधिकार नहीं किया। परमेश्वर ने तो इस्राएल को वह देश दे दिया था, परंतु उन्होंने उस संपूर्ण देश पर अधिकार नहीं किया। सत्य तो यह है कि वह बहुत कम क्षेत्र पर अधिकार कर पाए। आज अनेक विश्वासी इस्राएल के तुल्य हैं। वे हर एक प्रकार की आत्मिक आशीष के वारिस हैं, परंतु वे उन प्रतिज्ञात आशीषों के लिए बिना ही लावारिस लोगों के समान मार्ग में मर जाते हैं। कैसी त्रासदी है। यहोशू की पुस्तक हमें अपनी संपत्ति या संपदा पर अधिकार करने की विधि सिखाती है, क्योंकि हमें संघर्ष करना है। इसलिए इफिसियों के पत्री अध्याय 6 में हमें परमेश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करने को कहा गया है। हमारा आत्मिक बैरी हमसे युद्ध करता है, इसलिए हमें तैयार रहना है। इफिसियों के पत्र 6 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। हमारा बैरी आत्मिक है। हमें परमेश्वर के हथियार बांधने होंगे, विजय प्राप्त करनी होगी। तथापि यह आप और मैं नहीं, परंतु यीशु है जो विजयी होता है। हमें वही मिलेगा जो इस्राएल को मिला, मुक्ति और संपदा। इस्राएल की प्रत्येक विजय परमेश्वर द्वारा थी। यदि आप और मैं जय पाएंगे तो वह परमेश्वर की ही विजय है। हम विश्वास के द्वारा उस अद्भुत संपदा में प्रवेश करेंगे। आइए हम आगे पढ़ेंगे। यहोशू 1 अध्याय उसके 4 पद लिखा है, जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। परमेश्वर ने इस्राएल को 3 लाख वर्ग मील का क्षेत्र दिया था, परंतु उन्होंने केवल 30,000 वर्ग मील के क्षेत्र पर ही अधिकार किया। उन्होंने बहुत अच्छा नहीं किया। क्या उन्होंने अच्छा किया? उन्होंने परमेश्वर द्वारा दी गई भूमि का केवल 10वां भाग ही अधिकार में लिया, जो आज के विश्वासियों द्वारा ली गई आत्मिक आशीषों के बराबर है। यहोशू 1 अध्याय के 5 में आगे लिखा है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। यहोशू एक सामान्य योग्यता का व्यक्ति था। उसे प्रोत्साहन की आवश्यकता थी। परमेश्वर उसे बड़े ही अद्भुत रीति से प्रोत्साहित करता है।
परमेश्वर ने उससे कहा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। यह क्या ही महत्वपूर्ण बात है। यहोशू 1 अध्याय उसके 6 और 7 पद में आगे हम पढ़ते हैं, इसलिए या बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू या बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। परमेश्वर ने उसे 2 बार कहा, या बांध कर दृढ़ हो जा। वह उसे प्रोत्साहित कर रहा है। आज भी वह मुझे और आपको प्रोत्साहित करता है। अब एक अति महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दें। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मित्रों, ध्यान दें, मूसा से पहले धर्मशास्त्र नहीं था। परमेश्वर मूसा से आमने सामने बातें किया करता था। मूसा ने परमेश्वर द्वारा दिए गए एक एक निर्देश को ज्यों का त्यों निष्ठापूर्वक लिख दिया। इस प्रकार बाइबल की प्रथम 5 पुस्तकें यहोशू के पास थीं, जो इस्राएल के लिए उपलब्ध थीं। इन पुस्तकों में वह सब कुछ विहित था जो उस देश में प्रवेश करने के लिए जानना आवश्यक था। उन्हें उससे हटना नहीं था, वरन उसका पालन करना था। यहोशू 1 अध्याय के 9 पद में आगे हम पढ़ते हैं, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? या बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यहोशू को परमेश्वर का वचन एक हाथ में और तलवार दूसरे हाथ में पकड़नी थी। उसे विश्वास में आगे बढ़ना था। परमेश्वर उसे फिर से प्रोत्साहित करता है कि वह हियाव बांधे और दृढ़ हो। मेरे मित्रों, हम विश्वासियों को भी यहोशू के समान हियाव बांधना और दृढ़ होना है। हमें अपनी आत्मिक संपत्ति को विश्वास से प्राप्त करना है। स्मरण रखें, हम बैरी की सीमाओं में हैं। अब हम आगे देखते हैं कि यहोशू इस्राएलियों को तैयार कर रहा है कि वे यरदन पार चलें। यहोशू 1 अध्याय के 10 पद में लिखा है, तब यहोशू ने प्रजा के सरदारों को यह आज्ञा दी। यहोशू ने कमान संभाली और अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखकर उसकी आज्ञा के अनुसार किया। परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि वह उसके साथ रहेगा। मूसा मिद्यानियों के देश से जब लौटा तब वह डरा हुआ था, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, निर्गमन की पुस्तक 4 अध्याय उसके 12 पद में, अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखाता जाऊंगा। यह परमेश्वर की विधि है। परमेश्वर ने अंधकार और कठिनाई के समय यिर्मयाह को बुलाया और उससे कहा, यिर्मयाह की पुस्तक 1 अध्याय उसके 19 पद में, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यही वाणी है। हमें इब्रानियों के पत्र 13 अध्याय उसके 6 पद में व्यक्त विश्वास एवं साहस धारण करना है। लिखा है, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। ये वचन दाऊद के हैं, जो हम भजन संहिता 118 के 6 में पाते हैं। जब दाऊद ने यह गवाही दी थी, तब उसने अपना मन मस्तिष्क दृश्य से हटाकर अदृश्य पर लगाया था, अर्थात वह जीवित एवं सच्चे परमेश्वर से जुड़ गया था। उसे उस आत्मिक बंधन का बोध हो गया था जो उसके और परमेश्वर के मध्य था। उसका प्राण परमेश्वर के साथ जीवन की डोर से बंधा हुआ था। वह कहता था, यहोवा मेरा सहायक है। दाऊद जानता था कि परमेश्वर उसे मुक्ति दिला सकता है। यहोशू ने परमेश्वर पर विश्वास किया। परमेश्वर ने उसे साहस दिलाया और आगे बढ़ने को कहा। परमेश्वर का बंधन उसका अधिकार था। वचन उसके मुंह से अलग नहीं होना था। उसे उस पर मनन करते रहना था। उसे वही करना था जो वचन में लिखा था। यह विश्वास का सूत्र है।
आज आपके जीवन का विश्वास और उसका सूत्र क्या है? क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, मूसा से परमेश्वर ने आमने सामने बातचीत कर उसके बातों को लोगों तक पहुंचाया और उसने उसके माध्यम से व्यवस्था की बातों का लिखित प्रारूप प्रदान किया। अब क्योंकि एक लिखित प्रारूप यहोशू के पास है, परमेश्वर उसे जीवन की सफलता के लिए उसे चित्त से लगाने के लिए निर्देश देता है। तो वह जहां जहां जाएगा परमेश्वर यहोवा उसके संग संग रहेगा। इस प्रकार वह उसे हियाव बांधकर दृढ़ करता है। इससे परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता है कि वह उसके संग जो उसकी आज्ञा अनुसार चलता है हमेशा रहता है या हमेशा बने रहता है, और जिसके साथ परमेश्वर रहता है वह जीवन सफल होता है और उसके जीवन में भय का कोई स्थान नहीं होता। दोस्तों, इसलिए मित्रों, यदि हम किसी भी परिस्थिति में होकर गुजर रहे हों तो उसके लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करें, परंतु परमेश्वर के वचन के द्वारा सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सही निर्णय लें ताकि आप सफल बनने पाएं। आज परमेश्वर का लिखित वचन पूर्ण रीति से हमारे सामने इस बाइबल के रूप में उपलब्ध है। यदि आप इस संसार में व्यवस्थित और सफल जीवन की कामना करते हैं तो पवित्र शास्त्र बाइबल आपके संपूर्ण जीवन के लिए उपलब्ध है। उसे मिलकर अध्ययन करें। जब आप वचन के ज्ञान और संगति में बढ़ते जाएंगे तो परमेश्वर आपके संग सदा बने रहेंगे। सत्य वचन कार्यक्रम इसीलिए है कि आपको इस संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करे। हमारी शुभकामना है कि यह कार्यक्रम आपको परमेश्वर के वचन की रहस्यमय बातों को समझने में आपकी निरंतर सहायता करते रहे। आइए दोस्तों, प्रार्थना के साथ इस अध्ययन को समाप्त करें। हमारे जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए कि आपने हमारी सहायता किया कि हम इस अध्ययन के द्वारा आपके गहरे भेदों को समझने पाएं। और जैसा आपने यहोशू से कहा, अनुग्रह करें पिता कि हम भी आपके वचन पर निरंतर चित्त लगाए रखें। हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करते प्रभु कि वे आपके अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं और वो भी आपके वचन से, आपकी आज्ञाओं से उतना ही प्रेम रखें, उस पर चित्त लगाएं जिसके द्वारा से वे निरंतर आशीषों को प्राप्त करते चले जाएं। आदर और महिमा आपको देते हुए पिता, बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन हाँ, आप हमें SMS करना, फ़ोन कॉल करना, और यदि आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा तो एक मिस कॉल करना कभी ना भूलें। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक परमेश्वर की आशीषों में बने रहें। नमस्कार।